गृह राज्य मंत्री ने किया हॉस्पिटल अवतार का शुभारंभ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को शहर के निधि चौक स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवतार का शुभारंभ सह उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि शहर और जिले का सौभाग्य है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधा जो राजधानी और बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है, वह सुविधा भी मधुबनी वासियों के लिए अवतार हॉस्पिटल ने उपलब्ध कराई है। मधुबनी के लिए यह हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब लोगों को बड़े शहरों की ओर कूच नहीं करना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल के खुलने से मधुबनी के लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे, खासकर युवाओं को। अवतार हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि अवतार हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है, जिसमें कुशल चिकित्सकों की टीम के साथ जिले के लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। अस्पताल का उद्देश्य क्षेत्रवासियों की सेवा करना है। डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि उनका सपना क्षेत्रवासियों की सेवा करना है। कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसी समस्या को हल करने के उद्देश्य से मधुबनी में यह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। अस्पताल में महिला एवं शिशु चिकित्सा के साथ साथ सामान्य चिकित्सा, सर्जरी और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हॉस्पिटल के अंदर कई अत्याधुनिक उपकरण के साथ लगभग संसाधन को लगा दिया गया है। यहाँ पर मॉड्यूलर ओटी बनाए गए हैं। इसके अलावा मरीजों की जांच के लिए MRI, एक्सरे व CT स्कैन आदि मशीनें भी लगाई गई है। अस्पताल में 24 आवर इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर सांसद अशोक यादव, विधायक रामप्रीत पासवान, विनोद नारायण झा, पूर्व MLC विनोद कुमार सिंह, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, अरुण शंकर प्रसाद, मीना कुमारी, मीना कामत, मुरारी मोहन झा, वीरेंद्र कुमार, MLC घनश्याम ठाकुर, मेयर अरुण राय, IGMS के पूर्व निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार यादव, पूर्व सांसद हुकुम देव नारायण, डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित अन्य मौजूद थे। मंच संचालन प्रोफेसर महेंद्र लाल कर्ण ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सिंह के बड़े भाई श्री उमाशंकर सिंह जी ने किए। इस प्रकार मधुबनी के निधि चौक पर जिस तरीके से अवतार हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, अब देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी। उद्घाटन के शुभ अवसर पर मिथिला के हृदय स्थली, अनगिनत विद्वानों की स्थली, अनेकों शिव शक्ति स्थलों का समागम, प्रदेश में शांति सद्भाव अव्वल स्थान रखने एवं जगत जननी जानकी माता की इस पुण्य एवं प्रणय भूमि पर समारोह के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी का अवतार हॉस्पिटल परिवार की ओर से सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अति व्यस्त कार्यक्रमों के बीच इस कार्यक्रम हेतु अपना बहुमूल्य समय निकालने हेतु पूरे अस्पताल परिवार की ओर से तहे दिल से कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबों को इस स्थली पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन यहाँ अगर आज हॉस्पिटल खोलने का साहस डॉक्टर अजीत जी किए हैं, तो आज बिहार जंगल राज से बाहर है, तभी हुआ है। जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल की संस्कृति, जंगल का मोर, जंगल की आयु हवा को सलाम किया जाता है। लेकिन जब कहीं अपहरण होता है, कहीं विकास बाधित होता है, कहीं सताया जाता है, कहीं लूटा जाता है,
जहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो, जहाँ की सड़कें टूटी हुई हो और सरकार अपने परिवारवाद में मगन हो, उसको हम लोग जंगल राज कहते हैं। जहां भय से लोगों का पलायन हो, उसको हम सब जंगल राज। तो आज कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है कि आज यह अस्पताल खुला है तो बिहार के वातावरण में खुला है, एक अच्छे वातावरण मिला है। और मैं आप सबों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं। डॉक्टर अजीत जी को और इस अस्पताल में बनाने में सहयोग करने वाले सभी डॉक्टर समुदाय को, परिवार को, इनके परिवार को, इनके मित्रों को। और जब एक विषय आया था इस अस्पताल का, अशोक जी, जब एक अशोक जी को हम याद करा रहे हैं कि एक विषय इस अस्पताल का आया था निर्माण के समय, तो उस समस्या को अशोक जी ने एक झटके में समाधान कर दिया था। तो बड़ा सहयोग यहाँ के सांसद का भी है। आगे भी सभी माननीय विधायक यहाँ बैठे हैं, सबसे आग्रह जरूर मैं करूंगा कि इस अस्पताल के यशस्वी बनाने में आप अपना विचार भी दें, उत्तम सहयोग भी दें। और मुझको बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर अजीत जी का निमंत्रण पत्र जब मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने किसी भी प्रतिनिधि को उस निमंत्रण वाले कार्ड में विशिष्ट अतिथि के रूप में छोड़ा नहीं था। बहुत अच्छा, हम इसलिए आपको आभार देंगे। कोई जाति पाति पार्टी विचार उसकी बात नहीं। अस्पताल मतलब अस्पताल, जहां रोगियों की सच्ची सेवा, वह निमंत्रण कार्ड दर्शाता है कि सेवा करने का भाव इनका कितना यहाँ उत्तम होगा। चलिए, डॉक्टर अजीत जी को बहुत बहुत शुभकामना। और किसी को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से रोगी आए लेकर जाए, हंसते हंसते खुशी खुशी। ईश्वर आपको इतना यशस्वी बनाए, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उत्कृष्ट सांसद परम आदरणीय श्री हुकुमदेव राय यादव जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता, विभिन्न संगठन के दायित्व पर रह चुके हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं। और पिछले सरकार से लेके अभी तक 2014 से अभी तक केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं आदरणीय नित्यानंद राय जी। डॉक्टर साहब, इस मंच पर बैठे हुए माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, मेयर साहब और सभी लोग जो सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज मधुबनी में ये अवतार हॉस्पिटल का आज लोकार्पण हो रहा है। और इस हॉस्पिटल खुलने से अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, ये हार्ट के डॉक्टर है और पहले इलाज कराने के लिए या तो लोग दरभंगा जाते थे, पटना जाते थे या दिल्ली जाते थे, लेकिन अब मधुबनी वासियों को मधुबनी शहर में ही इनके उत्तम इलाज होगा। आज मधुबनी शहर जैसे शहर में भी एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा है, लेकिन कभी यही बिहार था जो बिहार में स्वास्थ्य नाम का बाकी चीज तो था ही नहीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ नहीं। दरभंगा में डीएमसीएच, और किसी जमाने में हम लोग अखबार में पढ़ते थे जब डीएमसीएच में बच्चा पैदा हुआ तो कुत्ता उठा के उसको चला गया। तो आज बिहार में
डबल इंजन की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आपने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो करारा झटका दिया गया है पाकिस्तान को। यह तो पहली झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने मोदी जी का चरण पकड़ लिया, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। जो मोदी जी अब हो गया है, अब हम लोग को क्षमा कीजिए। तो मोदी जी क्षमा देने वाले हैं। क्षमा सोविति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष रहेगा वही क्षमा करेगा। तो हमारे मोदी जी कुछ देर के लिए क्षमा कर दिए हैं। अगर उस तरह का कुकृत्य करेगा तो अभी 9 आतंकवादी के 9 ठिकानों पर मोदी जी ने प्रहार किया है, उसको ध्वस्त किया है। अब होगा तो पूरा पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। जय जय श्री राम। आप जन सेवा में लगातार बने रहते हैं। मीडिया में आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि यदि मधुबनी की जनता या सरकार चाहेगी, मुझे मौका देगी, तो मैं मधुबनी के चुनाव लड़ने। एकदम सही बात है। देखिए, मधुबनी का विकास, सौंदर्यीकरण, समृद्धवान बनना मधुबनी के जनता के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आला कमान के आदेश पर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उनका आदेश होगा तो मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ूंगा और जीत करके दिखाऊंगा बहुत भारी मतों से। और यहाँ के विकास के लिए काम करना है, यहाँ के गरीब दुर्बा के लिए काम करना है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है। ये मेरा वादा है। मधुबनी विधानसभा से कितनी संभावना आपकी इस बार? 100% संभावना है। देखिए, जो व्यक्ति समझदार हो, जो समाज के लिए लड़े, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। आप जनता जनार्दन से आग्रह कि जो सबसे अच्छे समाज में जिसका प्रतिष्ठा हो, जो समाज को ऊंचाई तक ले जाए, उसी को चुनिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यशस्वी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी मधुबनी के पावन धरती पर पहुँचे और यहाँ अवतार हॉस्पिटल का शुभ उद्घाटन किए। और अजीत जी उनके मेन डॉक्टर में से हैं। इस शुभ घड़ी के लिए मैं अवतार हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, जो आज यशस्वी गृह राज्य मंत्री यहाँ इस मधुबनी में पधारे हैं और उनका आशीर्वचन हम सभी को मिला है देखने को। यहाँ मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय, लोकप्रिय जनप्रिय श्री अशोक यादव जी भी यहाँ पधारे थे और हमारे चाचा पूर्व के सांसद और हम लोगों को आशीर्वाद देने वाले सांसद वो भी पधारे थे, हुकुमदेव बाबू। तो मैं यहाँ जितने भी लोग आए हुए थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जो इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो यहाँ जो गरीब दुर्बा हैं, जो वंचित शोषित लोग हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आधुनिक सुविधाओं के साथ कम खर्च में आपको यहाँ सब सुविधा मिल जाएगा। बहुत सारे गरीब लोग होंगे, उनको फ्री में भी दिया जाएगा।